जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखते न रहना, झटिया के बचा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। चरणों में पड़ा तेरे हे नाथ उठा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। मैं नीच हूँ अनाड़ी, पापों का बोझ ला दे। मेरे गुनाह भारी स्वामी जी क्षमा देना। स्वामी जी क्षमा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। जय गुरुदेव। आप सभी लोग जितने भी यहाँ पर इस समय गुरु महाराज के जन्म भूमि पर इस समय पधारे हैं, शायद आप लोग कानपुर से आए हुए हैं। आप सभी लोग ये समझिए आपका भाग्य इस समय बहुत ही अच्छा है
आपने बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे कि आप इस समय किसी संत महात्मा की धरती पर पधारे हुए हैं। संत महात्मा की धरती पे जो पधारते हैं उनके चरण जहाँ पर पड़ जाते हैं वो धरती इतनी पुनीत हो जाती है कि जन कल्पों कल्पों तक वो धरती पुनीत रहती है। ये समझिएगा आप लोग जो है यहाँ पर जो आए हुए हैं, भैया जी अभी आपको सत्संग सुनाएंगे। इसमें आप जो शब्द सुनाए जाएं उन शब्दों को समझने की कोशिश करके उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने बहुत सत्संग पहले सुने होंगे और बहुत सत्संग इसके बाद भी सुनेंगे, लेकिन आज अगर आपने जो भी शब्द सुने और उसको अपने जीवन में अगर अपनाया तो आप जो है उससे जो है फायदा पा सकते हैं। आप कोई भी कथा भागवत सुन लीजिए, कोई भी सत्संग सुन लीजिए, उससे फायदा तभी होता है जब उन शब्दों को अपने जीवन में हम लोग उतारते हैं। जैसे हम लोग राम को मानते हैं, राम के नाम में शक्ति नहीं है, राम ने जो चरित्र जिया है उस चरित्र को अपने जीवन में उतारने में आप में शक्ति आएगी, आपको फायदा होगा। कृष्ण ने जो जीवन जिया है उनके जीवन में जो उन्होंने किया है उसको अपने जीवन में अपनाने से आपको फायदा होगा। इसी प्रकार से हमारे गुरु महाराज ने जो किया है, जो आपको संदेश दिए हैं, उनको अपने जीवन में उतार करके आप जब चलेंगे तब आपको फायदा होगा। चलिए आपको जो है सत्संग आगे सुनिए, जो भी शब्द बताए जाए उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अनंत सत्ता के स्वामी, रूहों के सच्चे रहनुमा, युग महापुरुष, परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान समय के संत सतगुरु महात्मा श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए सभी सम्मानित सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, माता तुल्य पिता तुल्य बूढ़े बुजुर्गानों, सज्जनों तथा विद्वानों, साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को हाथ जोड़कर सादर जय। प्रेमी भाई बहनों, यह हमको और आपको मनुष्य जीवन, मनुष्य का शरीर बहुत ही सौभाग्य से मिला हुआ है। इसी मनुष्य शरीर को पाने के लिए बड़े से बड़े देवी और देवता तरसते रहते। बड़े भाग्य मानुष्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इस मनुष्य शरीर को पाने के पहले हम और आप 84 के जोनियों में भटक रहे थे। कुत्ते में, बिल्ली में, सुअर में, ऊंट में, भालू में, बंदर में, पेड़ में, पौधे में, यानी 84 के हर जोनियों में बार बार जन्मते रहे, मरते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे। 84 लाख जोनियों का भ्रमण करने के बाद आखिरी में यह हमको मनुष्य का शरीर मिला। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म हैवर वृत दुइयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकार या देश जरिया। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य का शरीर मुद्दतों बाद हमको और आपको मिला हुआ। इस मनुष्य शरीर को पा करके हमको करना क्या है? महात्मा समझाते हैं, अब याको वृथा मत खो, चेतो छीन छीन भक्ति कमाओ। तो भक्ति कमाने के लिए कहते हैं। भक्ति किसकी करेंगे? यदि इंसान की पूजा करे तो इंसान के अंदर 5 तत्व, और जिसकी पूजा करे उसके अंदर भी 5 तत्व। यदि इंसान ये चौपाए जानवरों की पूजा करे
तो इनके अंदर तो 4 तत्व, अंडज जीवों की पूजा करें इनके अंदर 3 तत्व, ये पेड़ पौधों की यदि पूजा करें इनके अंदर 1 तत्व। तो आखिर इंसान इन सबकी पूजा क्यों करे? हमने तो भगवान को देखा नहीं, परमात्मा को देखा नहीं, तो आखिर पूजा करे तो किसकी करे? परमात्मा का भेद महात्मा बतलाते, गुरु बतलाते। तो सबसे पहले तो गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा जो है कि माना गया। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बतलाए। भगवान से भी ऊंचा दर्जा गुरु का होता है। प्रेमी भाई बहनों, देखिए त्रेता में जब भगवान राम नहीं आए थे, द्वापर में जब कृष्ण भगवान नहीं आए थे, तो उस समय भी ये धरती थी, ये आसमान था, ये चांद तारे और सब रचना हो चुकी थी। तो उस समय उस परमात्मा का क्या नाम था? जब त्रेता में राम आए, भगवान का नाम राम पड़ गया। द्वापर में कृष्ण भगवान आए, भगवान का नाम कृष्ण पड़ गया। उसके पहले उस परमात्मा का नाम गुरु था। लिखा हुआ है, पहले गुरु को गाइए जिन गुरु रचा जहान। इस धरती और जहान की रचना करने वाले परम पिता परमेश्वर का नाम, परम पिता परमात्मा का नाम गुरु। और उसी गुरु नाम के पहले जय और बाद में देव लगाकर ये जय गुरुदेव नाम परमात्मा का ही है। अलग से न कोई पूजा पाठ है, न अलग से कोई भगवान। वैसे तो भगवान के अनंतों नाम है, हरि के 1000 नाम, लाख नाम, विष्णु के केशव के कोटि नाम, अरब खरब शंभु नाम, राम नाम अनंत है। वही नाम पार करें जगह में जिसे संत है। जिस नाम से संत और महात्मा उस परमात्मा को जगा देते, उसी नाम में शक्ति आ जाती। सिद्ध किया हुआ नाम से लोगों को लाभ मिलता। राधा स्वामी जी महाराज के साथ वचन में लिखा हुआ, वक्त गुरु के खोज तेरे भले की कहूँ, दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ, मान गुरु के वचन तेरे भले की कहूँ। राधा स्वामी जी महाराज के सार वचन में लिखा हुआ है। तो आखिर गुरु मिले तो कैसे मिले? संत महात्मा आपको मिले तो कैसे मिले? लिखा हुआ है कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता, अबिन संता पावे नहीं पंथा। जब तक जीवन में आपके पुण्य उदय नहीं हो जाएंगे, तब तक संत और महात्मा के पास, संतों और महात्माओं के दर्शन के लिए आप नहीं जा सकते। संत और महात्मा के दर्शन के लिए जाएंगे तो लिखा हुआ, संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन जग समान। तीर्थ किए फल एक है, संत मिले फल 4, असतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तो प्रेमी भाई बहनों, ये देखिए गुरु का मिलना ये जीवन में एक बहुत जो है कि अच्छी बात है। राम और कृष्ण आए, वो भी गुरु किए। राम कृष्ण से को बड़ो तीनहु तो गुरु किन, और तीनों लोग के नायका गुरु आगे आधीन। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु तो सबको करना पड़ेगा। जिन्होंने गुरु कर लिया तो ठीक है, नहीं तो गुरु तो सबको करना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु कैसा होना चाहिए? महात्मा समझाते हैं। महात्माओं ने 7 प्रकार के गुरुओं का वर्णन किया। प्रथम गुरु है पितु और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु भई व दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु जो नाम उचारा, ले लेकर सब गांव पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दिन्ना, तब संसारी मार्ग चिन्हा। पांचवा गुरु जो दीक्षा दिन्ना, राम कृष्ण का सुधरन तिन्हा। छठवां गुरु जो भ्रम सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। सातवां गुरु जो शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। प्रेमी भाई बहनों, 7 प्रकार के गुरुओं में 6 प्रकार के गुरु यदि आपको मिल गए, आपकी जीवात्मा का उद्धार नहीं हो सकता। आपकी जीवात्मा के उद्धार के लिए 7वें गुरु जो शब्द लखावा, यानी शब्द का भेद बतलाने वाले, यदि सच्चे संत सदगुरु महात्मा मिल गए, शब्द का भेद बतला दिए, शब्द को पकड़ा दिए, तो शब्द को पकड़ करके ही अपने सच्चे देश को आप पहुंच जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, शब्द की महिमा को नानक साहब
ने कहा, शब्द है धरती शब्द आकाशा, शब्द है शब्द भूत प्रकाशा, सकल सृष्टि शब्द के आचे, नानक शब्द घटा घटा छे। इसी शब्द के बारे में ईसा मसीह साहब ने कहा, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड। शुरुआत में वह परमात्मा शब्द स्वरूपी था, वह शब्द परमात्मा के पास था, परमात्मा स्वयं शब्द स्वरूप था। यानी शब्द से ही सारे कायनात की रचना हुई और उसी शब्द को नाम भी कहा जाता। इस कलयुग में केवल नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। तो वो नाम को ही शब्द कहा जाता। उसी को मुसलमान फकीर बागे आसमानी कलामे इलाही निदाए सुल्तानी और सुल्तानुल अजकार बतलाते। ईसा मसीह साहब उसी को डिवाइन साउंड, साउंड ऑफ सोल, साउंड ऑफ गॉड बतलाते, होली घोस्ट बतलाते। और देखो प्रेमी भाई बहनों, हिंदू महात्मा उसी शब्द को, उसी नाम को आकाशवाणी, देववाणी बतलाते। चीन में जो महात्मा है उसी शब्द को ताओ नाम से संबोधित किए। वो शब्द तो एक ही है, वो परमात्मा तो एक ही है, लेकिन अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। जैसे सूरज है, इसको अंग्रेजी में आप सन कह लीजिए, उर्दू में आफ्ताब कह लीजिए, संस्कृत में सूर्य कह लीजिए और हिंदी में सूरज कह लीजिए। जैसे पानी है, पानी को आप उर्दू में आप कह लीजिए, अंग्रेजी में वाटर कह लीजिए और पानी कह लीजिए, संस्कृत में नीर कह लीजिए। तो पानी तो एक ही है। उसी तरह से वो परमात्मा एक ही है। वो परमात्मा शब्द स्वरूपी है और शब्द स्वरूपी परमात्मा हर एक के घट घट के अंदर मौजूद है। ये परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर की रचना करके और दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा को बैठा दिया। ये जहाँ माताएं बिंदिया लगाती हैं, पुरुष तिलक चंदन टीका लगाते, ये जीवात्मा का ही श्रृंगार किया जाता है। ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठ करके और अपने प्रकाश को पूरे शरीर में फैला रही। उसी जीवात्मा के प्रकाश से हाथ भी चल रहा, पैर भी चल रहा, मुंह से आवाज निकल रही, कान से सुनाई दे रहा, आंख से दिखाई दे रहा। आप विचार करिए, जिस दिन इस जीवात्मा को इस शरीर से निकाल करके अलग कर दिया जाएगा, शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ेगा। देखते देखते लोग जो है कि अब लकड़ी इकट्ठा करने लगेंगे और जो है कफन वगैरह सब इकट्ठा करेंगे। अरे भाई जल्दी से लकड़ियां लाओ, जल्दी से ले आओ, जल्दी से चिता तैयार करो। और आपका चेहरा भी कोई देखना पसंद नहीं करेगा, चादर से लोग चेहरे को ढक देंगे। अब जीवात्मा का मोल देखिए प्रेमी भाई बहनों, उस समय मालूम होता जिस समय जीवात्मा इस शरीर से निकाल करके बाहर कर दी जाती। और यह जीवात्मा जब तक इस शरीर में है तब तक इसका कोई मोल आप नहीं समझ रहे। जीवात्मा जब शरीर से निकाल दी जाए, सारे दुनिया के धन और दौलत को, पैसे रुपए को इकट्ठा करके यहाँ रख दीजिए और कहिए कि फिर से जीवात्मा को इस शरीर में डाल दो, तो ये धन दौलत पैसा रुपया हाथ हवेली कुछ भी जो है काम नहीं आएगा। आस पास जो ना खड़े सभी बजावे गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। काल जो है जीवों को ले जा करके चबाता है। यह जीव बेचारा कर्म के चक्कर में, कर्मों के वशीभूत होकर बार बार जन्मता है और मरता है। महात्माओं ने समझाया कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। सहजोर भाई ने कहा कि सहजो मौत किया, अंग अंग दिया तोड़, हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। यानी जन्म और मौत के वक्त में आसानी दुख दर्द आसानी वेदना होती है। गुरु महाराज समझाते थे कि जन्म और मौत के वक्त में 1000 बिच्छू जिस्म पर, शरीर पर एक साथ डंक मारे, उतनी पीड़ा जन्म और मौत के वक्त में होती है। महात्मा जीवों को जन्म और मौत की पीड़ा से बचाना चाहते हैं, नरकों और 84 से बचाना चाहते हैं। यहाँ तो शरीर को जला दिया जाता और उधर जो है कि जमदूत ले जा करके जीवात्मा को धर्मराज की कचहरी में पेश कर देते। जीवन भर जो भी आपने किया, अच्छा किया, बुरा किया, पाप किया, पुण्य किया, सबका हिसाब वहाँ पर होता है। धर्मराज सजा सुना देंगे, ले जाओ फलाने नरक में, ले जा करके इसको 1,00,000 वर्षों तक जलाओ, 1000 वर्षों तक काटो, 2000 वर्षों तक सड़ाओ। तो उसमें जीवों को ले जा करके वहाँ पे जो है कि कष्ट दिया जाता। जीव हाय हाय करके चिल्लाता है
तो चिल्लाने की आवाज, चिघाड़ने की आवाज मीलों मील तक जाती है, कोसों कोस तक जाती है। आप कहेंगे हमको तो सुनाई नहीं देता, लेकिन जो जगे हुए महात्मा, जो पहुंचे हुए संत होते, उनको जीवों की चीख पुकार सुनाई देती है। उसी चीख पुकार को सुन करके महात्मा जीवों को नरकों की पीड़ा से, जन्म और मौत की पीड़ा से बचाना चाहते हैं।